स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज के डेली करंट अफेयर्स में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई हैं आजकल में उससे संबंधित 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे जो आगामी सभी एग्जाम्स में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला और न्यूज है कि विराट कोहली ने अपने वनडे कैरियर का जो है 52वां शतक लगाया है और ओवरऑल इनका जो है ये 83rd शतक हो गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था 51 वनडे शतक का, इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले जो है विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर का 51 था, इस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। अभी मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहा है, इसी मैच में इन्होंने ये कारनामा किया है और कोहली जो है वनडे में अपना 52वां शतक लगाया है। और देख सकते हैं तेंदुलकर का जो 51 टेस्ट शतक था उससे ज़्यादा ये ऑलरेडी लगा चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये ओवरऑल जो है इनके कैरियर का 83rd सेंचुरी है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर एक फॉर्मेट में अगर सबसे ज़्यादा शतक की बात किया जाए तो देख सकते हैं एक फॉर्मेट में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर वनडे में है तो वनडे में सबसे ज़्यादा शतक जो है आप देख सकते हैं विराट कोहली के नाम पे हो गया 52 और वहीं सचिन तेंदुलकर के नाम पे देख सकते हैं टेस्ट में 51 है, जबकि हमने वनडे बोल दिया था इसलिए माफ़ी चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर का टेस्ट में 51 शतक है। इन्होंने टेस्ट में अब तक जो सबसे ज़्यादा अगर टेस्ट फॉर्मेट बात किया तो सबसे ज़्यादा शतक सचिन तेंदुलकर के नाम पे 51। वही वनडे में सबसे ज़्यादा शतक जो है ये विराट कोहली के पास है 52 शतक। वही T20 में सबसे ज़्यादा शतक जो है वो रोहित शर्मा के पास है। तो तीनों फॉर्मेट का शतक जो है एक भारतीय के नाम पे और यहाँ से निश्चित ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये ओवरऑल जो है विराट कोहली के कैरियर का 83rd शतक है। वहीं दूसरा रिकॉर्ड और बना है कि रोहित शर्मा जो है सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले जो है शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाहिद अफरीदी के पास जो था 351 छक्का लगाने का रिकॉर्ड था, रोहित शर्मा ने इस चीज़ को तोड़ दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं ये हो गए हैं रोहित शर्मा 352 6 और इससे पहले कौन थे तो शाहिद अफरीदी था 351। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देख सकते हैं कि वनडे में सबसे ज़्यादा 6 लगाने का रिकॉर्ड अब किसके हाथ में, एक भारतीय के हाथ में है 352 छक्का। इससे पहले आपके शाहिद अफरीदी के पास था। तो सबसे ज़्यादा शतक देख सकते हैं, चाहे वो T20 में हो रोहित शर्मा के पास 5, टेस्ट में सचिन तेंदुलकर के पास और वनडे में विराट कोहली के पास हो गया। तो सभी एक भारतीय के पास हो गया। वहीं अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं भारत की युवा एथलीट जियोवाना डी सिक्वेरा ने अबू धाबी में हुई वर्ल्ड प्रोफेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है और 10 साल की ये इन्होंने है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 ये ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट है, लोवी इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जारी किया गया है और जो है शक्तिशाली जो विश्व के सबसे ताकतवर देशों को रैंकिंग दी जाती है इसके माध्यम से। और सबसे ज़्यादा ताकतवर देश जो है विश्व का वो है, पहले स्थान पे है USA, दूसरे स्थान पे है चीन और तीसरे स्थान पे जो है हमारा भारत है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान का स्थान 16वां है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आगे भी इस चीज़ को देखेंगे डिटेल्स में। अभी देख सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी एक चक्रवात आया हुआ दितवा चक्रवात आया है वो है और श्रीलंका इससे काफ़ी प्रभावित था और अब ये इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिल रहा है। श्रीलंका इससे प्रभावित था तो श्रीलंका को सहायता देने के लिए चक्रवात दितवा से सहायता देने के लिए जो भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया, इस ऑपरेशन का नाम है सागर बंधु, जिसका अर्थ होता है महासागर मित्र, यानी ज़रूरत पड़ने पर साथ देने वाला पड़ोसी देश। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दितवा चक्रवात की बात किया जाए तो ये दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ। श्रीलंका इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और भारत इससे सहायता देने के लिए सागर बंधु चलाया, जिसमें INS विक्रांत और INS उदयगिरी शामिल है। वहीं दितवाह का नाम जो है यमन के द्वारा दिया गया है। यमन में एक लैगून झील है, उसी के नाम पे दितवाह का नाम दिया गया और दितवाह का अर्थ भी होता है लैगून। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं चीन ने एक आर्कटिक एक्सप्रेस नाम की नई शिपिंग रूट शुरू की है। यह एशिया से यूरोप तक का समय घटाकर 18 दिन कर देती है। पहले जो है सुएज कैनाल से जाया जाने पे 40 दिन लगता था, अभी 18 दिन कम कर दिया गया है। यह रूट नॉर्दर्न सी रूट से होकर जाएगा। वहीं नेक्स्ट देखा जाए भारत अमेरिका ने MH-604 सीहॉक नौसेना हेलीकॉप्टर के सपोर्ट के लिए 7900 करोड़ का डील किया है
और इससे कहीं ना कहीं भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। तो देख सकते हैं जो भी करंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके बिहार SSC 4, TRE 4, उसके अलावा देख सकते हैं बिहार दरोगा, 72 BBPSC, बिहार SSC, अन्य एग्जाम, रेलवे दरोगा, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अभी देख सकते हैं अभी IIT पटना में इंजीनियरिंग का जो है ट्रेनिंग कार्य पूरा हो गया। तो देख सकते हैं पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में बिहार में, ये बिहार से संबंधित है, बिहार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लगभग जो है 57 असिस्टेंट इंजीनियर का जो पहला बैच का जो ट्रेनिंग दिया गया है ये IIT पटना में दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एशिया पावर इंडेक्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सारे न्यूज़ को हमने दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर के स्रोत से हमने लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक है लोव इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है एशिया पावर इंडेक्स। भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे मजबूत देश बन गया। पहले स्थान पे अमेरिका, इसका स्कोर है 80.5, चीन का 73.7 है। चौथे स्थान पे आपका 40 स्कोर के साथ भारत। पूछा जा सकता है कि भारत तीसरा है और स्कोर 40 है। जापान चौथे स्थान पे है 38.8 स्कोर के साथ। रूस 5वें स्थान पे है 32.1 स्कोर के साथ। ये देख सकते हैं, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और पाकिस्तान 16वें स्थान पे है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। तो आज के डेली करंट अफेयर्स हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखा। यहाँ से कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आप अपेयर हो रहे हैं, निश्चित यहाँ से प्रश्न आपको देखने का मिलेगा। तो इस प्रकार के करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए और किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन चाहिए, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी इसकी जानकारी दी जाती है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।